Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the adaptations for self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन के एडाप्टेशन के बारे पर चर्चा करेंगे हम। इसमें ये तीन एडाप्टेशन हैं, तीन युक्तियां हैं जिनके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसमें पहला है बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता, मतलब पुष्प का द्विलिंगी होना स्वपरागण के लिए प्रमुख अनुकूलन है। एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण नहीं होता है। इसमें सीधी सी बात ये रखना है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके लिए यह नितांत रूप से आवश्यक है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, ये अच्छे से याद रखना। तो दूसरी युक्ति इसकी है होमोगैमी या सहपक्वता या समकालपक्वता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना, ये सहपक्वता कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आती है इंटर बोर्ड एग्जाम में कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन जब एक साथ मेच्योर हो जाते हैं तब इसे हम होमोगैमी कहते हैं। अच्छा, अगर ये कंडीशन ना हो, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन अलग अलग टाइम पर डेवलप होंगे, तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा। मेल अलग टाइम पर है, फीमेल अलग टाइम पर है, तो स्वपरागण नहीं होगा, इसमें फिर परपरागण होगा। अच्छा, तीसरा इसमें एडाप्टेशन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। ये देखिए, मान लीजिए ये प्लांट है, तो इसमें ये फ्लावर, ये मान लीजिए फ्लावर है, ये फ्लावर, ये ऐसा फ्लावर है जो कभी एक्सपोज्ड नहीं होता, खिलता नहीं है, और कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो निश्चित रूप से इसमें फिर स्वपरागण ही होगा। इसके बाद है परपरागण। परपरागण में क्या होता है, उसमें परपरागण में बाहरी परागकण आएगा तो उसको एक्सपोज्ड होना पड़ेगा, खुला रहना पड़ेगा फ्लावर को। तो इसमें जो फ्लावर होता है वो एक्सपोज नहीं होता है, किसमें, क्लिस्टोगैमस पर। और मेल एंड फीमेल पार्ट जो उसमें होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर इसमें पैक रहते हैं। तो ये कैसा फ्लावर होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। कुछ प्लांट हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के साथ साथ उसमें चैस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं, मतलब एक्सपोज होने वाले फ्लावर भी होते हैं जो खिले होते हैं। ये मान लीजिए ये फ्लावर, ये चैस्मोगैमस फ्लावर कहलाया करता है। चैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब जो फ्लावर एक्सपोज हों, मीन्स खिले हों, ओपन हों। तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर पर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो ये फिगर याद रखना। यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सदैव बंद ही रहते हैं। ये फ्लावर अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं, और इनमें होने वाले परागण को अनुन्मील्य परागण या क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ये फ्लावर सुगंध तथा मकरंद रहित होते हैं। बिल्कुल, अगर इन फ्लावर पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना है, सदैव इनको बंद ही रहना है, तो अट्रैक्ट करने किसी इंसेक्ट की ज़रूरतें नहीं है। तो ये सुगंध और मकरंद रहित होते हैं। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कॉमेलिना, ऑक्सैलिस और वियोला, ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। इनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें चैस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं, जिनमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब खिले हुए होते हैं। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। यहाँ पर एक ये डिब्बे में बंद पॉइंट है, इसको गौर करिए। मूंगफली के पौधे में, मतलब अरैकिस हाइपोजिया के प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो क्लिस्टोगैमस होते हैं, कभी नहीं खिलते वो। और क्या होता है, फलों का निर्माण भूमि के अंदर होता है। फ्लावर इसका जमीन के अंदर होगा तो फ्रूट भी वहीं पर बन जाता है। तो जो फ्रूट जमीन के अंदर बनते हैं उन्हें हम जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो ये काफ़ी बार नीट एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी बार विकल्प में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है। तो पीनट या अरैकिस हाइपोजिया अर्थात मूंगफली
जो होती है उसके फ्रूट जियोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो ये आपके एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे पर था। अगर आप चाहें तो इसको नोट्स बनाने के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।